पीएमसी बैंक घोटाले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत 16 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। मुंबई की किल्ला अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये निर्देश दिया। इस बीच पीड़ित ग्राहकों का दर्द और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर तरफ से यही आवाज उठ रही है, कुछ तो करो सरकार। आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है, आज हमारी हमारा कार्डियक प्रॉब्लम है सर, हमको हार्ट की दिक्कत है। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 I will try. My heartbeat is 32 now. Please, every doctor is telling me don't go there, but I came directly from the hospital. Please help me. Please help us. उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनिल तिवारी का दर्द सुनकर भगवान को भी रोना आ जाए।
अनिल दिल के मरीज हैं और भाई की किडनी खराब है। अनिल की बाईपास सर्जरी होनी है, जबकि भाई का किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। इनकी सारी जमा पूंजी पीएमसी बैंक में पड़ी है, पर बैंक खुद वेंटिलेटर पर है। कोई बताए कि इस दर्द की दवा क्या है। हमारी मदद कीजिए, हमारा सारा पैसा उसी में। हमारा कार्डियक प्रॉब्लम है सर, हमको हार्ट का दिक्कत आ गया था। हम 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। अभी हम इसराइली को सुने हैं तो हम वहाँ से भाग के, हमको डॉक्टर आने नहीं दे रहे थे। हमारी प्लीज मदद कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारा बड़ा भाई किडनी का फेलियर है, उसका इलाज चल रहा है अपोलो में। डॉक्टर अरुण डॉक्टर हॉस्पिटल का इलाज कर रहे हैं, आप उनसे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में उनका किडनी ट्रांसप्लांट है। मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। इस भीड़ में आपको ऐसे कई अनिल मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई पीएमसी बैंक के हवाले कर दी, पर जब जरूरत आन पड़ी तो बैंक में ताला लग गया। अब किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए तो किसी को बेटी की शादी के लिए। नेक्स्ट मंथ मेरी बेटी की शादी है। अभी 15 लाख मेरा पूरा एफडी पड़ा है उधर, उसमें से मैं सिर्फ अभी तक 25,000 ही निकाल पाया है, वो भी जो सेविंग में है। एफडी का तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूँ, कोई रूल ही नहीं है। अगर बेटी की शादी है तो तुम अप्लाई करो बैंक में, उसमें से सिर्फ मेरे को 1 ही लाख मिलेगा शादी के लिए, और बीमारी के लिए 50,000। अभी आप बोलो 1 लाख तो मेरे को शादी के लिए सिर्फ डिपॉजिट हॉल बुक करना तो उधर लेना पड़ता है। कहाँ से 1 लाख में क्या शादी कैसे होगी 1 लाख में? वो भी हमको 2-3 महीने के, यानी कि आफ्टर मैरिज। क्या मतलब उसका? इसका मतलब अभी मैं शादी भी नहीं करा सकता बेटी का, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 70 साल का है, और कोई कमाने वाला है ही नहीं। मेरी मिसेस कैंसर पेशेंट है, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। ये रवि सिंह हैं। इनके बुढ़ापे का सहारा भी उसी पीएमसी बैंक की तिजोरी में बंद है, जो अब खुद बंद हो चुका है। हालत ये है कि दवाई के लिए भी पैसे नहीं। बेटी की शादी तय हो चुकी थी, पर पैसे नहीं मिले तो रिश्ता भी टूट गया। मेरी बेटी की शादी अभी तय होने जा ही रही थी, लेकिन बात उसमें रुक गई। जब उनको पता लगा कि इनका पैसा ब्रेक हो गया तो उन्होंने शादी मेरे से तोड़ दिया। ये मेरी समस्या है, और मुझे 100% सबका पूरा पैसा 100% चाहिए, और गवर्नमेंट से ये हमको आश्वासन चाहिए कि आपका पैसा सेफ है, आपको 100% पूरा पैसा मिलेगा। यही मेरी सरकार से मांग है। और जो कल्प्रिट है पीएमसी बैंक के, आरबीआई और जो भी कल्प्रिट लोग हैं, इनको और एचडीआईएल, इनको बेल नहीं मिलना चाहिए, इनको जेल के ही अंदर रखना चाहिए। 65 साल के लाल मुनि प्रजापति यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कपड़े सिलकर गुजारा करते थे, पर आंखें कमजोर हुई तो धंधा भी मंदा हो गया। हर महीने 2-2 हजार रुपए करके पीएमसी बैंक में 1,77,000 रुपए जमा किए थे, पर अब बेटे की शादी करनी है तो बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। 1,77,000 रुपया उसमें जमा कर दिया हूँ मैं। पीएमसी में कुछ लोग बोले कि उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। साहब जी, मैं सीनियर सिटीजन आदमी हो गया हूँ, मेरे सर्विस पेंसिल कुछ नहीं है। मैंने मेहनत करके साहब जी उसमें जमा किया। क्या करते हैं साहब? अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, टेलर का काम पहले करता था साहब। हाँ जी, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ साहब जी। अभी सब रेडीमेड वगैरह ज़्यादा हो गया बम्बई के अंदर, अभी काम धंधा होता नहीं, और आँख से भी रोशनी भी कुछ कम हो गई है साहब जी। तो मैं कुछ ज़्यादा नफ़ा के लिए उसमें जमा कर दिया था साहब जी। बेटे की शादी है गाँव में? हाँ जी, 20 नवंबर को शादी है साहब, तो अभी पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे शादी करूँगा? पीएमसी बैंक के खातेदारों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सालों से अपना पेट काट कर कुछ पैसे जमा करते आ रहे थे, ताकि बुढ़ापे में काम आए। पर उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका सबसे बड़ा सहारा छिन गया। अब कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे कितने सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर दिखाइएगा चैनल में, जिनकी जो एज है ना, अपनी जो हार्ड अर्न मनी उन्होंने फुल लाइफ कमाई है, अभी वो हार्ड अर्न मनी से पीसफुल लाइफ एंड दैट टू विद डिग्निटी जीने के लिए है, पर अभी वो कहाँ पे है? आउटसाइड द कोर्ट, आउटसाइड आरबीआई, आउटसाइड बीजेपी ऑफिस, वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों जरूरतमंद हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए पीएमसी बैंक में फंस गए। बैंक कहता है पैसे नहीं, और सरकार कहती है हमारी जवाबदेही नहीं। तो फिर कोई बताए कि जिम्मेदारी किसकी है और भरपाई कौन करेगा। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।
तो एक ऐसा बैंक जो देश के 10 सबसे बड़े सहकारी बैंकों में शामिल है, जिसे लगातार कई बार बेस्ट रेटिंग सहकारी बैंक का सम्मान मिल चुका था, ऐसे बैंक में अचानक हजारों करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रिजर्व बैंक खामोश है और सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि ग्राहक किसके पास जाए, किसके सामने अपने हक की आवाज उठाए। मुंबई के किला कोर्ट के बाहर जुटी इस भीड़ की दो ही मांग है। पहला, पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपियों को बेल नहीं जेल मिले, और दूसरा, बैंक में जमा उनके सारे पैसे जल्द से जल्द वापस किए जाएं। पीएमसी बैंक घोटाले में खाताधारकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई के कोने कोने से खाताधारक इस समय किला कोर्ट के बाहर जमा हैं, क्योंकि यहीं पर पीएमसी बैंक घोटाले के जो आरोपी हैं उनकी पेशी होनी है। एक खाताधारकों की मांग है कि उनकी जो बेल है वो नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि उनको लगातार जेल में ही रखना चाहिए। साथ ही साथ इनकी सरकार और आरबीआई से भी मांग है कि बैंक को तुरंत ओपन किया जाए, उनका पैसा वापस किया जाए। इनका कहना है कि ये सरकार को जानते हैं और बाकायदा इस बैंक को अवार्ड मिल चुका है और इस अवार्ड को देखते हुए इन्होंने बैंक में जमा किया था पैसा। इसके बावजूद ये पैसे नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका गुस्सा आरबीआई पर भी है, क्योंकि आरबीआई ने पहले कार्रवाई नहीं की और अब इनका कहना है कि जो इनकी दिवाली है वो काली होने वाली है, क्योंकि दशहरा इनका चला गया और दिवाली आने वाली है। हर खाताधारक की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कई खाताधारक ऐसे हैं जिनके पास दवा के पैसे नहीं हैं, किसी के बेटे की शादी रुक गई है तो किसी की बेटी की शादी रुक गई है, और सबका गुस्सा बैंक पर है, आरबीआई पर है और सरकार पर है। हाथों में तख्तियां, होठों पर फरियाद, दिल में दर्द और गुस्सा। त्योहारों का ये मौसम पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए त्रासदी बन गया। दशहरा दर्द में बीता, दिवाली भी काली होती दिख रही है। हमारे लिए दिवाली काली है ये टाइम, क्यों हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 25,000 में क्या होता है? आरबीआई का जो ऑडिटर है 25,000 तो एक दिन का खाना खाते हैं ये लोग जो ऑडिटिंग करने के लिए आते हैं। आपको घर खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए? कुछ भी नहीं है, सब जो भी अपना 40 साल नौकरी करके जो कमाया था सब इधर डिपॉजिट किया है। मर्द हो या महिला, बुजुर्ग हो या बीमार, यहाँ आया हर शख्स मदद का तलबगार है, पर मदद किसी खैरात में नहीं, अपने हक के लिए चाहिए। शिकायत बैंक से है और नाराजगी सरकार से। आज हमको बैंक आज ही ओपन चाहिए। अगर अब भी ओपन होता है तो ये बहुत खुशी की बात है और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। और अगर नहीं करती है, मुझे एक ही बात बतानी है कि हमने गवर्नमेंट को हर चीज़ में सपोर्ट किया। डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी हमारी बहुत मुसीबत हो गई थी। डिजिटलाइजेशन किया, जीएसटी किया, हमने सब में सपोर्ट किया। वी डिडंट थिंक कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमने सपोर्ट किया। और आज गवर्नमेंट इतना सोच रही है, हम लोग चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं, हमारे पैसे के लिए हम भीख मांग रहे हैं। घोटाला सामने आने के बाद और रिजर्व बैंक की पाबंदी के बाद बैंक के ग्राहकों को सरकार से उम्मीद थी, पर वित्त मंत्री के बयान ने दिल तोड़ दिया। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही है अच्छे दिन का वादा? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली रिस्पांसिबल दैट, बट हु इज अपॉइंटिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई? सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज गिविंग लाइसेंस टू द कोऑपरेटिव बैंक? गवर्नर। सो दैट्स व्हाई आई से कि सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं दीपक सोस्टे, मेरी वाइफ हाई कोर्ट से वीआरएस लिया है, उसका पैसा पीएमसी में गया है। मैं रिटायर हुआ है एयर इंडिया से, मेरा पैसा पीएमसी में। अभी मेरे लड़की की शादी है 8 दिसंबर, लड़के का ये फाइनल ईयर एमबीए। और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट खाली क्या वोटिंग के लिए आ रही है? मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन अच्छे दिन। ये कौन सा दिन है? ये पूरा दिन लाया तुमने, ये पूरा दिन लाया मोदी जी ने। घोटाले पर छिड़े घमासान के बीच पीड़ित ग्राहकों को फिलहाल तो कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। अलबत्ता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतना भरोसा जरूर दिलाया है कि सरकार आरोपियों की संपत्ति जब्त कर रही है और उसी से ग्राहकों की देनदारी का निपटारा किया जाएगा। Making sure that the government or the
process will not suffer for want of enough assets which can eventually help in paying back the customers. सरकार आश्वासन दे रही है, अदालत सुनवाई कर रही है और जनता कर रही है इंतजार। चुनावी मौसम है, इसलिए चर्चा है कि इंसाफ जरूर होगा, पर कब, कैसे और कितना, इसकी कोई खबर नहीं। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। तो कई लोग इस पूरे पीएमसी स्कैम को डिमोनेटाइजेशन 2.0 के नाम से कह रहे हैं, लेकिन अब आप ये सोचिए, नोटबंदी में सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपना बैंक में पैसा रखिए, और अब 2019 में जब आपने अपने बैंक में पैसा रखा तो आप निकाल नहीं पा रहे हैं। कहें तो क्या कहें, यही तो कह सकते हैं, कुछ तो करो सरकार।